के डुबकी लगाएंगे। आपको याद होगी वो तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था महाकुंभ में आने का। और ऐसे में उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम सामने आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जनवरी को महाकुंभ मेले में जाएंगे, सनातनी संदेश देंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले न्योता उन्हें दिया गया था, आमंत्रण उन्हें दिया गया था, उसी आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है। सीएम योगी ने जब उन्हें आमंत्रण दिया था उसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी जो मौजूदगी है महाकुंभ मेले में वो दर्ज कराएंगे। और सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही नहीं, तमाम वीवीआईपी मेहमान एक एक कर महाकुंभ मेले का हिस्सा बनते हुए दिखने वाले हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में देश और दुनिया की तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचे अलग अलग बाबाओं और उनके रंग ढंग को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिन्होंने महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है लंबी जटा वाले बाबा। उनकी जटा की लंबाई करीब 5 फीट है। उनका दावा यह भी है कि उन्होंने जब से दीक्षा ग्रहण की है तब से उन्होंने अपना बाल तक नहीं कटवाया। बाबा हरिद्वार से आए, रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी जटाओं ने हमारा ध्यान खींचा और इनकी जटाएं 5 फीट लंबी हैं। महाराज जी, ये जो जटाएं 5 फीट लंबी है, कितना समय लगा इन्हें 5 फीट का बनाने में और इसके पीछे कोई हट था क्या? ये मेरे को 16 साल लगा बनाने में। 16 साल से मैं दिगंबर रूप में हूँ। 16 साल से ये भस्म धारण करता हूँ। 16 साल से मैं ऐसे ही रहता हूँ और 16 साल से ये जटा बनना 16 साल से हुआ। मेरा 5 फीट का जटा है, 12 मास ऐसे रहता हूँ। महाराज जी, ये बताइएगा कि इसके पीछे कोई हट था? आपने क्यों सोचा कि मुझे 5 फीट लंबी जटाएं करनी है, अपने जितनी लंबी जटाएं करनी है? इसमें कोई हट नहीं है। जो हम जब संन्यास लेते हैं, संन्यास के बाद एक बार मुंडन होती है, एक दो बार मुंडन होती है। मुंडन के बाद जो है कि हम बाल जटा उतारते नहीं है। हम बाल करते हैं तो अपने आप जटा बन जाती है। अपने साधना के हिसाब से जटा बढ़ती रहती है। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट से आया हूँ। श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े का साधु हूँ मैं। आप और उसके पहले कहाँ के रहने वाले थे? कब से आपने दीक्षा शिक्षा जो है वो ग्रहण की, नागा साधु बने आप? मैं दीक्षा 98 में दीक्षा किया था। 98 में दीक्षा लिया था। जब से मैं इसी अखाड़े से जुड़ा हूँ मैं। तो अभी ये जटाओं की लंबाई को और बढ़ाना है या आप छोड़ना है? जब तक जिंदा रहूंगा जब तक बढ़ता रहेगा तो उसमें छोड़ना की। जब हम जटा उतारेंगे नहीं, जब बढ़ती रहेगा अपने आप बढ़ेगी। महाराज जी, एक सवाल और पूछना था कि नागा साधुओं में अनुशासन का क्या महत्व होता है? अनुशासन देखो, हमारा अखाड़ा होता है, अखाड़े के हमारे मेहनत होते, पंच परमेश्वर होता है। मेहनतों के अनुशासन में हमको रहना पड़ता है। उनका आज्ञा भी कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनका आज्ञा होगा फिर उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका आज्ञा की भी कर हम आगे का पालन करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर नागा साधु हैं तो वो बिना कपड़े के होंगे, कपड़े उन्होंने त्याग दिए होंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? देखो, बहुत से साधु कपड़े त्याग देते अब मर्यादा के हिसाब से नीचे एक लंगोट धारण करते, ना तो कोई आपने स्थान जगह में बैठा तो कुप्पन भी उतार देता है। लंगोटी भी उतार के आपने धुने में बैठ के अपना भजन पूजन पाठ करता है। बाकी अब समाज में चलना है तो समाज की मर्यादा के हिसाब से थोड़ा सा कपड़े पहनते। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए ये तस्वीर आपने देखी, महाकुंभ में अनोखे अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में कहीं पर जटाओं वाले बाबा है सागर, तो कहीं पर गाड़ी वाले बाबा भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए कैसे नागा बाबा जिनको देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बाबा हैं जो कि पूरी ये महाकुंभ के दौरान आपको गाड़ी की बोनट पर बैठे हुए दिखाई देंगे। रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक दृश्य देखे जा रहे हैं। ऐसे में नागा बाबा जो आए हैं एक से एक रूप लेकर के प्रयागराज की पावन भूमि पर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की प्रथा बहुत पुरानी है। ये अमृत की बूंद से स्टार्ट है, समुद्र मंथन से। और हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस नागा फौज बनाया, जिसके कारण ये महाकुंभ की रचना किया। ठीक है। और हमारे जो नागा सन्यासी साधु हैं वो कई हिमालय से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, यूपी, एमपी और अन्य प्रदेशों से सब आते हैं। जहाँ जहाँ पे महात्माओं का डेरा रहता है, स्थान रहता है, वो वहाँ से अखाड़े से चिट्ठी जाती है। वो ये हमारा अखाड़ा है, श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी। तो
हम लोग को चिट्ठी के माध्यम से आते हैं और चिट्ठी के माध्यम से हम अपना मेला करते हैं। और हमारे को मेले में इसलिए आना पड़ता है कि ये सारा सनातन की एक बहुत बड़ी धर्म ध्वजा है। क्यों? क्योंकि ये नागा फौज, ये सनातन धर्म के हम लोग एक बहुत हिंदुत्व के अंदर हिंदू जगाने के लिए, हिंदुत्व के अंदर हिंदू ही सो रहा है, उसको जगाने के लिए थोड़ा हम लोग प्रयास करते, भजन पूजन करते, हवन पूजन करते कि तुम लोग के अंदर से हिंदुत्व जग जाए। जिसमें महाराज जी ये इस समय इतनी ठंड है, लोग कपड़े पे कपड़ा पहने हैं तब भी ठंड नहीं जा रही है, आप लोग ऐसे ही रहते हैं तो भस्म लगा के महाराज जी आप लोग कैसे रहते हैं? ये हमारा शरीर और आपका जो है बॉडी, ये 5 तत्वों से इसका निर्माण होता है। जी। तो एक तत्व को हम लोग रोक देते हैं। जी। एक तत्व है जो पवन, हाँ। उसको रोक देते हैं। जी। वो उसको रोकने के कारण भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय, एक कार्तिकेय स्वामी का भभूत होता है। ये भभूत हमारे अंदर प्रवेश होता है तो हमारे अंदर ठंड नहीं लगती है, पवन रुक जाता है। वाह महाराज जी वाह, इसी के सहारे आप लोग रहते हैं। हम कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई नहीं। ये हमारी जो भजन भक्ति है वही काम आती है, वही काम आती है। महाराज जी ये बताइए, महाराज जी यहाँ की व्यवस्था प्रयागराज कुंभ की कैसे लगी? व्यवस्था प्रयागराज की कोटि कोटि धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। तो गाड़ी वाले नागा बाबा को आपने देखा, लेकिन अब कांटे वाले नागे बाबा को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कुंभ में देखिए भव्यता बढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। कई सारे जो वहाँ पर बाबा पहुंचे हुए हैं और अलग अलग मिजाज में दिखाई दे रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल यही तो महाकुंभ की महिमा है कि यहाँ पर अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर गाड़ी वाले बाबा है, कहीं जटाओं वाले बाबा है, कहीं रुद्राक्ष वाले बाबा है। तो आइए अब आपको कांटे वाले बाबा से मिलवाते हैं, जिनका नाम है रमेश कुमार मांझी। कुंभ में अखाड़ों के साथ रौला जमता है। हैरान कर देने वाले साधुओं और नागा बाबाओं का ऐसे ऐसे रंग रूप दिखते हैं कि गृहस्थ आत्मा बहुत चक्की रह जाए। जो भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, अखाड़ों की महिमा देखकर हैरान है। क्या श्रद्धालु, क्या साधु संत, सभी सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। प्रयागराज में साधुओं का जमावड़ा लग चुका है। इस बार भी कुंभ में ऐसे बाबा पहुंचे जिनका लुक और कलेवर लोगों को आकर्षित कर रहा है। किसी के पूरे शरीर पर भस्म लिपटी है तो कोई एक हाथ हवा में उठाए हुए हैं। किसी ने अपने सिर पर घास लगा रखी है तो किसी ने कांटों का बिस्तर लगा रखा है। हमें एक ऐसे ही बाबा मिले। इनका नाम रमेश कुमार मांझी है। कांटों पर लेटे हुए बाबा घंटों तक भगवान की भक्ति में ये लीन रहते हैं। यही तो ताकत है सनातन की। कोई आम इंसान इस पर 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता, लेकिन ये कांटे वाले बाबा बता रहे हैं कि सालों से ये तपस्या कर रहे हैं। सब भगवान की महिमा है, उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। बाबा से जब हमने पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं होती, तो उन्होंने बताया कि सब प्रभु की कृपा है। लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे लिए तो सब हमारे भगवान है।